नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फाइनली जेकेएसएसबी जेई 2025 का रिजल्ट आ गया है और सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। तो यहां पे जब रिजल्ट आता है तो हमारे पास दोनों पहलू होते हैं। खुशी का माहौल भी होता है तो उतना ही हमारे पास दुख का माहौल भी होता है। यह हर रिजल्ट की दास्तान है, ये जेकेएसएसबी की नहीं, हर रिजल्ट की। चाहे आपके पास कॉम्पिटिशंस की आप तैयारी करो, चाहे आप खेलो कूदो, कुछ भी करो, एक जीतेगा एक हारेगा। तो हमारे पास वहां पे दोनों ही मोमेंटम होते हैं। एक आपके पास हैप्पीनेस, एक आपके पास सैड वाला आपके पास मोमेंट। लेकिन खुशी वाले उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और दुखी वाले उस मोमेंट में बड़े रोते भी हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते हैं। कभी भी आपने देखा हर रिजल्ट की यही दास्तान रही है। हैप्पी वालों की बात हमेशा की जाती है, लेकिन जो दुखी होते हैं 90% उनकी बात कोई नहीं करता है। लेकिन हम हमेशा दोनों पहलू को और दोनों बच्चों को साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि अगर बच्चे जो खुश हुए यहां पे, जिनका सिलेक्शन हुआ, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे उनको हैप्पीनेस नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे मेहनत कौन करेगा। ये देख के ही हमारे अंदर एक एनर्जी जागती है कि हमें भी वो खुशी का मोमेंटम चाहिए, इसीलिए मेहनत हमारी की जाती है। आज जो वो 90% बच्चे जो फेल हुए, ऐसा थोड़ी कि वो मेहनती नहीं थे, मेहनती थे, मेहनती उन्होंने बराबर की थी। लेकिन कुछ गलतियां और कुछ कमियों के कारण हम शायद उस 90% का पार्ट हम लोग यहां पे बन जाते हैं। वो क्या क्या गलतियां हैं जो हमें लाइफ से अवॉइड करनी है, ताकि हम आने वाले टाइम पे हम सक्सेस हासिल कर पाए और उस 10% की कैटेगरी में हम आ पाए। आप देखो कि 5 से 6 ये गलतियां बताऊंगा बेटा, कहीं ना कहीं इनमें से आपने एक ना एक मिस्टेक आपने की होगी। की हो तो जरूर आप लोग कमेंट में बताना। आपने जब स्टडी कर रहे थे आप लोग, तो आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन से आप स्टडी कर रहे थे? क्या आपके पास कोई डिस्टरबेंस था? क्या आप बार बार मोबाइल देख रहे थे? आपके पास आपका कंटिन्यू स्टडी करने का फ्लो क्या था? किस कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे? आप 8 घंटे बैठ रहे थे, उस 8 घंटे का आउटपुट कितना था? 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 2 घंटे, या कुछ भी नहीं? पहला क्वेश्चन ये आप अपने आप से पूछना दोस्त, कि मैंने अगर स्टडी की थी तो मैं मोबाइल में कितना, स्क्रीनिंग टाइमिंग मेरा कितना था, मैं वहां पे कितना टाइम वेस्ट कर रहा था और मैं कितना पढ़ रहा था। दूसरा, आपके पास जो लास्ट का 1 मंथ है, आपने स्टडी भी की, चलो ठीक है, आपने हार्ड वर्क भी किया, मेहनत भी कर रहे थे हम, याद भी था सब कुछ, लेकिन जो लास्ट का 1 मंथ था वो आपने कैसे हैंडल किया? क्या उस टाइम पे आपने रिविजन्स पे फोकस किया? क्या उस टाइम पे आप सोशल मीडिया के पार्ट रहे? क्या उस टाइम पे आप व्हाट्सएप या आपके पास यूट्यूब शॉर्ट्स, मोटिवेशन, ये चीजें आप देखने गए? या आप उस टाइम पे रिवाइज कर रहे थे? उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे थे? क्या उस टाइम पे आपका परफेक्टली रिविजन्स हो पाया या नहीं हो पाया? क्या आपने सभी जितने भी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट पढ़े थे? ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्योंकि अपनी गलतियां मानोगे तभी आने वाले टाइम पे आप सक्सेस हो पाओगे। क्या आपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, कि ताकि मैं 1 वीक जब मेरे पास बचेगा तो उस 1 वीक के अंदर मैं इन सारी चीजों को दिमाग में बिठा पाऊं और रिकॉल कर पाऊं फास्टली आपके दिमाग में। दूसरी बात, जब हमारे पास वहां पे हम जाते हैं, पढ़ के भी जाते हैं, रिविजन्स करके भी जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है वो प्रेशर है। इतना पढ़ने के बाद हम उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन सही थे, हम सही करते हुए जा रहे थे सर, हमने अच्छा किया था, लेकिन हम OMR सीट के अंदर गलतियां भर देते हैं। क्वेश्चंस का आंसर क्लिक सही था, लेकिन हम OMR सीट के अंदर आंसर ऑप्शंस आपका गलत क्लिक कर देते हैं। एक ये आपके पास गलती हो सकती है। एक आपके पास प्रॉपर लास्ट में रिविजन्स नहीं हो पाना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी होगी। कितनी बार आपने रिविजन्स किया, आपका दिमाग उस टाइम पे किस स्पीड पे आपका वर्क कर रहा था? क्या आपने, अगली गलती जो है, क्या आपने टेस्ट लगाए? जितने टेस्ट आपको दिए गए थे आपने टेस्ट लगाए, लेकिन जब टेस्ट सबमिट कर रहे थे, क्या उसके बाद आपने प्रॉपर एनालिसिस किया कि इस टेस्ट से मैं क्या सीखा?
या टेस्ट ऐसे ही लगा रहे थे? प्रत्येक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्या उस टेस्ट का आपने एनालिसिस किया? और आपने जब टेस्ट दिया, चलो 2 घंटे का आपने टेस्ट दिया, आपने एनालिसिस कितनी देर किया? आधा घंटा, 1 घंटा या 4-5 घंटा? क्योंकि 1-2 घंटे के पेपर में अगर आप 100 क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करते हो तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। जो आ गया वो भी, और जो गलत हुए वो भी, और जो नहीं आया वो भी। प्रॉपरली उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठती हैं। और आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की? क्या आपने 5,000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की? मिनिमम 5,000+ किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए 5,000 तो होना चाहिए। अगर 10,000 कर दो तो वो तो वेल एंड गुड। अगर आपने 5,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हो, उनका क्या टाइम टू टाइम आप लोगों ने रिविजन्स किया? इनमें से कहीं ना कहीं हमारी एक ना एक मिस्टेक हमारी दिखेगी। अगर आपके पास ये सारी की सारी आपके पास मिस्टेक नहीं है आपके इस ड्यूरेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आज आप सक्सेस की कैटेगरी में हो। लेकिन अगर ये हमारे पास ये मिस्टेक थी हमारी लाइफ में जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये हमारे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये हमको सुधारना पड़ेगा। एक एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं लिख देता मेरे भाई। बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। अब ये आरआरबी आ रहा है आपके पास आने वाले टाइम पे आपके पास एसएससी जेईई है, आपके पास आने वाले टाइम पे जेकेएसएसबी जेईई है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आप कंटेंट प्रॉपर बनाओ, बार बार रिविजन्स करो, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मेरे भाई। अगर आप हार्ड वर्कर हो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप लोग सक्सेस होके यहां से निकलोगे। लेकिन ये गलतियां लिखना, अपनी गलतियां मानना मेरे भाई, दूसरों को दोष मत देना। दूसरों को दोष देना बड़ा आसान होता है मेरे दोस्त। खुद को दोष देना, खुद की गलतियां मानना, शायद वो सबसे गंदा हमारे लिए लगता है कि हम खुद की गलतियां माने। मैं चाहता हूं कि हम अपनी गलतियां माने, और अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, और गलतियां करते तभी सीखते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जो असफल नहीं हुआ है? अनसक्सेसफुल होने के बाद ही सक्सेस हुआ है। कोई सा भी देख लो आप, सबने अनसक्सेसफुल का पार्ट देखा है। बहुत गंदा होता है, दिल को झंझोड़ के रख देता है, दिल टूटता है। कहीं भी आपके पास दुख के आंसू आते हैं आपके पास, लेकिन उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं आप फेलियर हो, आप अच्छे हो, आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्कर हो। इन फ्यूचर मेरे भाई आप अच्छा करोगे। आज वही बेच जेकेएसएसबी जेईई का वही हम पढ़ा रहे थे, वही सबने पढ़ा, और उन्हीं में से आपके पास ये रैंकर है। आप देख सकते हो कि मैं हमेशा, आपको पता है, मास्टर प्लस एजुकेशन हमेशा किसी भी चीज को अगर यूट्यूब पे लाता है, कहीं पे भी पोस्ट शेयर करता है, तो विद प्रूफ के साथ शेयर करता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई सा भी फोटो में कहीं पे भी चिपका दो। ऐसा मास्टर प्लस एजुकेशन काम नहीं करता है, क्योंकि हमने इन चीजों पर रिवोल्यूशन लेके आए जो फेक वाली चीजें करते थे। आज मास्टर प्लस एजुकेशन पे जेकेएसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल के अंदर 6th रैंक है। सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है किसी इंडस्ट्री के लिए भी, जो आपके पास ऑनलाइन की इंडस्ट्री है या ऑफलाइन की है। मतलब किसी कोचिंग संस्थान के लिए सिंगल डिजिट में रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हो आपके पास बच्चे का, आपके पास विक्रमजीत है, आपके पास यहां पे 6th रैंक है, आपके पास ये इस बैच का पार्ट है। पूरा प्रूफ के साथ हम बच्चों को हमेशा लेके आते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा आजकल, आपको नहीं पता, ये मार्केट बहुत गंदा है। एजुकेशन वाला इतना आसान नहीं है। हमने पूरी जिंदगी जी है, यहां से 12 साल की जिंदगी काटी यहां पे हर दूसरे को नीचे गिरा के कोई आगे बढ़ना चाहता है। यहां पे दुनिया आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल खेलती है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं बच्चों के, कहीं लोग इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता तक खत्म हो जाती है मेरे बच्चे। क्योंकि इस चीज का मैं जवाब, मुझे पता है कि आपके रिजल्ट से बेटर कोई जवाब नहीं हो सकता। क्योंकि आज से 2 से 3 महीने पहले जब हम पढ़ा रहे थे, किसी कोचिंग संस्थान के बच्चे हमारे लाइव कमेंट में आके यूट्यूब में बोल रहे किंग ये, किंग ये, किंग है। व्हाट इज किंग? व्हाट इज किंग? किंग क्या है मेरे भाई? आपके रिजल्ट से बेटर उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। दिस इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ किंग।
इन सिंगल डिजिट रैंक। तो हमेशा अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए। आपके पास देख सकते हो, हमारे पास इस बच्चे का देख सकते हो 92 आपके पास रैंक है। आपके पास फाइक मंजूर आपके पास अपने बेच का बच्चा है। आपके पास देख सकते हो कि आपके पास यहां पे अबरार, आपके पास पूरा बेच का मैं स्क्रीनशॉट लेके आया ना कि फोटो, वीडियो भी मैंने डाला हुआ है शॉर्ट्स, आप जाके देख सकते हो। अबरार शेख आपके पास 60 रैंक है इनकी, आपके पास 60 पे देख सकते हो, 60 पे आपके पास, हाँ 60 पे रहा अबरार निजार। हमारे पास इनका बेच भी आपके पास यहां पे, ये बेच में ये देख लो, ये आपके पास एप्लीकेशंस पे आपके पास ग्रुप अलॉट होता है, जेके एसएसबी जेई, जेके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2025 इलेक्ट्रिकल। अभी आते जा रहे हैं बच्चों के, मैं सबके आपके पास, चिंता मत करो, देखते जाओ, सबके रिजल्ट भी देखते जाओ। हम वेट करते हैं कि दुनिया क्या क्या कर रही है, क्योंकि हम जब भी आते हैं विद प्रूफ आते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगा पाए। हम बेच के साथ आते हैं और डंके की चोट पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंगल डिजिट में रैंक देना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे भाई। और यही रियल डेफिनेशन है व्हाट इज अ किंग। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे बोलूंगा कि ये तो हमने आपको चीजें बता दी, और अभी तक मैक्सिमम बच्चे रिजल्ट शेयर कर चुके हैं। जिन्होंने शेयर नहीं किया है, हमारे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी आप लोग डाल सकते हो। फिर हम जब आएंगे एक साथ आएंगे सबके साथ, ठीक है, सबका रिजल्ट को एक साथ अनाउंस करेंगे। क्योंकि हम कभी भी उस तरीके की मार्केटिंग नहीं करते जो दोस्त जो दुनिया करती है। हम आपको सिखाते हैं कि चीजें कैसी हैं और जिंदगी कैसे जीनी है। जिंदगी में आपके पास असफलता भी मिलेगी तो सफलता भी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन कुछ लोग आपको यहां पे परेशान करके, आपका माइंड वॉश करके आपको कुछ भी दिखा सकते हैं मेरे भाई। आपके लिए बेटर है एक अच्छे टीचर को चुनना, जहां से आपका सिलेक्शन हो सके, एक अच्छे कंटेंट से पढ़ना जहां से आपका सिलेक्शन हो सके। ऐसा नहीं है कि हमारे बैच से सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, नहीं मेरे भाई, नहीं हुआ है। आधे से ज्यादा बच्चों का फेलियर में आया है पार्ट। क्यों? मैंने आपको बताया गलतियां आपके पास। हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो बच्चे भी हमारे पास ही हैं जो फेल हुए हैं, और वो बच्चे भी हमारे पास ही हैं जो सक्सेस हुए हैं। हम दोनों ही पहलू पे दोस्त बात करते हैं। तो उसी बेस से आपके पास सक्सेसफुल इंसान है और उसी बेस से आपके पास अनसक्सेसफुल इंसान है। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों से कि डेफिनेटली आप लोग इन फ्यूचर में अच्छा करोगे, हार्ड वर्कर बनिएगा मेरे भाई। ये टाइम है जो आज आप डिमोटिवेट हो रहे हो, ये एक टाइम है, ये गुजर जाएगा, कुछ समय बाद आपके पास गुजर जाएगा। आ रहा है आपके पास आरआरबी जेईई फॉर्म चल रहा है, भर दो। जम्मू कश्मीर से भरो, आपके स्टेट में ही मिलेगा, चिंता ना करो मेरे भाई। एसएससी आएगा आपके पास नेक्स्ट ईयर, आपके पास फिर से आपके पास जेके एसएसपी आपके पास आएगा। तो बस आपको तैयारी करना है, और जैसा जैसा हम बोलते जाते हैं वैसा वैसा आप लोगों को करना है। डेफिनेटली आप लोग अपने फ्यूचर में अच्छा करोगे। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।